हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने 18 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज का वीडियो लेक्चर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है यानी पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 से लेकर प्रश्न संख्या 21 तक के प्रश्नों को। आज की वीडियो में हमने केवल 3 प्रश्नों को शामिल किया है, क्योंकि ये 3 प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं आपके बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम के दृष्टि से। जो आपका 2024 और 25 का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़े हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसको कैसे ज्वाइन करना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके उसको क्लिक करके ओपन कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। और वीडियो कैसे लगी ये आप लोग हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 19 से शुरू करेंगे और 21 तक के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 19 जो है आपके स्क्रीन पर आएगा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और आप लोग ध्यान से इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच जो है 2 पॉइंट मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। उसके बाद कह रहा है इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 3 पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में ही 3 पार्ट दिया गया है, तो पहला पार्ट करते हैं। कह रहा है धातु की एक जैसी गोलियों ए और बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। मान लेते हैं एक गोली हमारी ये है, इसको लिख लेंगे प्रश्न संख्या 19 नंबर है। एक गोली ये है आपकी और एक गोली ये है, दोनों एक ही जैसी गोलियां हैं। और उसके बाद इस पर जो है +40 माइक्रोकूलाम का आवेश है और इस पर जो है -10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखी हैं। कितनी मीटर पर रखी हैं? 2 मीटर की दूरी पर रखी हैं। कह रहा है कि इनके बीच जो है कैसा बल, कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप +40 माइक्रोकूलाम आवेश है, प्लस Q1 बराबर दिया हमें, Q1 बराबर 40 माइक्रोकूलाम। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 × 10⁻⁻6 कूलाम। और Q2 बराबर हमें दिया है -10 माइक्रोकूलाम। तो इसको हम लिख सकते हैं -10 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। और R बराबर हमें दिया है कितना? 2 मीटर। R बराबर कितना दिया है? 2 मीटर दिया है। पूछा इनके बीच कैसा और कितना बल कार्य करेगा। तो यहाँ देखिए एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, तो बल कैसा होगा? आकर्षण का बल होगा, ठीक है।
क्योंकि एक ही विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण का बल लगता है, तो बल आकर्षण का होगा। कितना होगा उसको निकालते हैं कूलाम के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे एफ ई बराबर, चूँकि एफ ई बराबर होता है के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये वैद्युत बल का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर निकालेंगे एफ ई बराबर, के का मान रख दें हम, कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है 40 गुणे 10 की घात -6 और Q2 का मान कितना है 10 गुणे 10 की घात -6 और नीचे जो है दूरी जो है कितना है 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एफ ई बराबर, गुणा कर लेंगे इसको, देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा और एक जीरो है, इसको हम 10 की घात में जोड़ लेते हैं, 10 अलग कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 की घात 9, 10 की घात 1, 9 1 10 हो जाएगा और 6 6 12, 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10 की घात -2 बचेगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे कितना बच रहा है 6 6 12, 12 में से 1 10 और बच रहा है, तो यहाँ 1 10 से और गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1 10 इसमें से निकलेगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 6 6 12, 12 में से 10 जाएगा -2 हो जाएगा और 1 ये 10 से बचेगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 9 36 हो जाएगा। यानी एफ ई बराबर हमें क्या मिलेगा, एफ ई बराबर मिल गया 9 गुणे 10 की घात -1, या इसको लिख सकते हैं कि एफ ई बराबर 0.9 न्यूटन, ये इतने न्यूटन का बल लगेगा। ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, पहले पार्ट में पूछ रहा था कितना व कैसा बल लगेगा, तो 0.9 का यहाँ आप लिख सकते हो 0.9 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब इनको स्पर्श करा के, कह रहा है इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। तो जब इनको स्पर्श कराया जाता है, देखिए यहाँ फिगर देखिए, जब इनको एक दूसरे से स्पर्श कराया जाएगा तो दोनों आवेश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों आवेश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद इनको अलग अलग करा के रख दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद जब अलग अलग कराएंगे तो दोनों पर कितना कितना होगा, आधा आधा आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर कुल आवेश अगर निकालते हैं तो देखिए पहला है 40 माइक्रोकूलाम, तो प्लस 40 माइक्रोकूलाम और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 माइक्रोकूलाम और इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइक्रोकूलाम। कैसे है, प्लस 30 माइक्रोकूलाम। और उसके बाद क्या किया जा रहा है, दोनों को अलग अलग कर दिया जा रहा है, यानी एक गोला यहाँ पर रखा जाएगा और फिर एक गोला यहाँ पर रखा जाएगा। अलग अलग करा के दोनों को कितनी दूरी पर रख दिया जाता है, 2 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो दोनों पर आधा आधा आवेश हो जाएगा। इस पर 30 है, पूरा मिला के कितना है 30 है, तो इस पर कितना आ जाएगा 15 माइक्रोकूलाम का और इस पर कितना आ जाएगा 15 माइक्रोकूलाम का और दोनों एक ही प्रकार के हो जाएंगे, यानी प्लस धन आवेश हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बल कितना होगा, तो निकालेंगे यहाँ पर Q1 बराबर कितना है
Q1 बराबर है +15 माइक्रोकूलम, या इसको हम लिख सकते हैं +15 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। Q2 बराबर भी कितना है +15 माइक्रोकूलम, इसको भी हम लिख सकते हैं +15 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। और R बराबर तो 2 मीटर है ही। ठीक, इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को। चलिए देखें, अब हम निकालते हैं वैद्युत बल क्या होगा। अब बल Fe बराबर, फार्मूला वही लगाएंगे, K इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, मान रख देंगे तो Fe बराबर हमें मिलेगा, K का मान 9 गुणे 10⁻9, Q1 और Q2 का मान दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणे 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, और नीचे आएंगे तो 2 का स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब इसको हम लोग सॉल्व अगले पेज पर करते हैं। यहाँ हमें मिलेगा Fe बराबर 9 गुणे 10⁻9 और गुणे कितना था 15 गुणे 10⁻⁻6 है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 15 225 गुणे 10⁻⁻12 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 से 225 का गुणा करा लें तो Fe बराबर हमें मिलेगा 9 × 5 = 45 के 5 हासिल बचे 4, 9 दूनी 18 4 22 हासिल बचा 2, 9 दूनी 18 2 20, 2025 आ जाएगा। ठीक है, और गुणे 12 में से 9 जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यह आएगा 4 × 5 = 20, पूरा पूरा कट गया, 0 बढ़ाएंगे, 4 × 6 = 24, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20। ये आएगा आपका Fe बराबर 506.25 और गुणे 10⁻³ 3 अंक दशमलव आगे हम बढ़ा देंगे, -3 का मतलब होगा दशमलव आगे बढ़ेगा, तो 3 अंक दशमलव जब आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा 0.50625 छोड़ दीजिए, या इसको हम लिख सकते हैं Fe बराबर 0.51, क्योंकि तीसरा अंक 5 से बड़ा है, इसको हटा के 1 इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 0.51 न्यूटन का बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? चूँकि दोनों प्लस आवेश थे तो इतने का प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। देखिए अब क्या किया जा रहा है, अब एक गोली को पृथ्वी से जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर अब हम फिगर फिर बनाते हैं। ठीक, एक गोली थी, इस पर कितना था 15 माइक्रोकूलम का आवेश, और दूसरी गोली थी, इस पर भी कितना आवेश था 15 माइक्रोकूलम का आवेश, प्लस प्लस दोनों थे। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी थी वो दूरी कितना थी 2 मीटर। अब क्या किया जा रहा है, एक गोली को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, किसी एक को कनेक्ट कर दीजिए, चाहे इधर वाला या इधर वाला। हम इधर वाला कनेक्ट कर देते हैं पृथ्वी से। तो पृथ्वी से कनेक्ट करने पर क्या होगा, तो हम जानते हैं पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है। इसमें जितने प्लस आवेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं, माइनस आवेश होते हैं। तो अगर इस गोले में +15 माइक्रोकूलम का आवेश है तो यहाँ से -15 माइक्रोकूलम का आवेश निकलेगा। विपरीत प्रकार के आवेश निकलेंगे यहाँ से और एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यानी यहाँ का संपूर्ण आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो यहाँ कुल आवेश कितना बचेगा,
0 बचेगा। यानी Q1 बराबर हम लिख सकते हैं, Q1 बराबर तो प्लस 15 माइक्रोकूलम है ही, ठीक। या इसको लिख सकते हैं प्लस 15 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइक्रोकूलम, सॉरी 6 कूलम। लेकिन Q2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें का प्लस 15 माइक्रोकूलम आवेश जो है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में, ये अर्थ है पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है। तो Q2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूरी कितना है इनके बीच की, R बराबर 0। अब हमें निकाल रहा है अब बल कितना होगा, तो अब बल निकाल लेते हैं। F बराबर फॉर्मूला वही लगेगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ से मान रख देते हैं, F ही बराबर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान है 15 गुणे 10 की घात माइनस 6 और Q2 का मान कितना है, 0 है। और नीचे आ जाइए, R का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है या भाग देते हैं तो 0 आता है। तो F ही बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बल अगर हम किसी एक गोले को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया आप लोगों को, एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ और इसको आप लोग सुनिए। कह रहा है संलग्न चित्रों A व B में समान रूप से आवेशित 3 कण A, B व C दिखाए गए हैं। कण A द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कण C द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल तथा कण B पर नेट बल निकालना है, ठीक है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये हमें दोनों चित्र के लिए निकालना है, और ये जो बल दिया गया है A द्वारा B पर वैद्युत बल जो दिया गया है ये दोनों चित्रों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर हम अलग अलग चित्र के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर चित्र A के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। पहले चित्र A के लिए बनाते हैं। पहले जो आंकड़ा दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम। हमें क्या दिया गया है कि 3 कण है, या चित्र A के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चित्र A के लिए, चित्र A के लिए चित्र A यहाँ पर हम बना लेते हैं। चित्र A बना है, एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है और तीसरा कण यहाँ पे है, ठीक है। 3 कण है और तीनों कणों पर कैसा आवेश है, समान आवेश है, ठीक है। तीनों कणों पर कैसा आवेश है, समान आवेश है। इसको चाहे तो हम मान लेते हैं कि माना तीनों कणों पर Q आवेश है। तीनों कणों पर कैसा आवेश है, Q आवेश है, ठीक। चित्र बनाते हैं। यहाँ इनके बीच की दूरी जो है ये है 0.015 मीटर और इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.010 मीटर, ठीक है। ये कण A है, ये वाला कण B है, ये वाला कण C है। माना तीनों कणों पर Q आवेश है, इस पर भी हमने क्या मान लिया, Q आवेश, इस पर भी हमने क्या मान लिया, Q आवेश, इस पर भी हमने क्या मान लिया, Q आवेश मान लिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कण A द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन है। A द्वारा B पर आरोपित बल, A द्वारा
बी पर आरोपित बल जो है वो कितना है 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो यहाँ दिया है हमें एफ ए द्वारा बी पर, तो एफ बी दिया है हमें किसके द्वारा, ए के द्वारा। जिस पर बल लगता है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसके द्वारा लगता है उसको हम इसके पीछे लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे एफ बी ए। ये हमें दिया है एफ बी ए बराबर दिया है 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। ये दोनों फिगरों के लिए दिया होगा हमें, ठीक है। किधर की ओर होगा इसकी दिशा निकाल लेते हैं। तो ए भी प्लस आवेश है, ए भी प्लस आवेश है, ये इस पर बल लगा रहा है तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, किधर की ओर लगाएगा, ऐसे इधर की ओर। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं एफ बी ए, ठीक, ये दिया है। अब पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं। पहला पार्ट कह रहा है, पहले यहाँ से एक काम करते हैं, पहला पार्ट अभी लगाएंगे। देखिए एफ बी ए बराबर इतना न्यूटन दे रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यू का मान निकालते हैं। तो एफ बी ए बराबर फार्मूला लगा देंगे के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर और बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, ठीक है। मान रख देंगे यहाँ पर सबका, या मान ना रखें, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। के इंटू क्यू वन का मान क्यू है और क्यू टू का मान कितना है, क्यू है, ठीक है, और बटे आर स्क्वायर। तो बी और ए, तो बी ए इनके बीच की दूरी कितना है 0.015, तो 0.015 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ आ गया आपका 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं कि 1.5, 2 अंक दशमलव गए हैं बाएं से दाएं, तो 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ये आएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो गया। अब इसका गुणा हम इधर करा देंगे तो हमें मिलेगा के क्यू स्क्वायर बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 और ये इसका स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो इसको गुणा करा के लिख लेते हैं। 15 15 हम 225 यानी 2.25 हो जाएगा और गुणे 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। इसको गुणा करा के आप लोग लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा 2 पंछे 10, 2 दूना 4 1 5 और पॉइंट 2 दूना 4, ठीक है। ये इतना हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 4, ठीक है। ये इतना के क्यू स्क्वायर का मान आ गया। इसको मान दे देंगे 10 की घात 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, या इसको और सॉल्व करके लिख लेते हैं हम के क्यू स्क्वायर बराबर 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 10। ये इतना आ गया। इसको हम मान दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको हमने मान दे दिया समीकरण नंबर 1। अब पहला पार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कण C द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल। अब देखिए यहाँ पर C द्वारा B पर कितना बल लगेगा। तो C जब B पर बल लगाएगा, ए भी प्लस आवेश है, ए भी प्लस आवेश है, तो बल इधर की ओर लगेगा। B पर लग रहा है तो FB हो जाएगा, किसके द्वारा लग रहा है, C के द्वारा, तो FBC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे C द्वारा B पर बल FBC, ठीक। फार्मूला वही लगेगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक। मान रखिए FBC बराबर K का मान नहीं रखेंगे, Q1 का मान Q है, Q2 का मान Q है बटे आर स्क्वायर। तो देखिए BC के बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी कितना है 0.010, ठीक है। ये दूरी है आपकी 0.010, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
या इसको हम लिख सकते हैं FBC बराबर KQ² बटे, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। ठीक है, KQ² का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे FBC बराबर KQ² का मान समीकरण 1 से 4.5, इसका स्क्वायर लगेगा यहाँ पर 4.5 × 10⁻−10, और नीचे आएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10⁻−4 हो जाएगा। 1 का गुणा लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो FBC जो मिलेगा हमें यहाँ पर FBC बराबर ये क्या मिलेगा 4.5 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, -6 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। ठीक, 4.5 गुणे 10⁻−6 न्यूटन का। ठीक है, एक बल इधर लग रहा था FBA और FBC इधर की ओर लग रहा है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कण B पर नेट बल। अब इसी कण B पर हमें नेट बल निकालना है, तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, एक क्योंकि दोनों बल कैसे हैं विपरीत दिशाओं में हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस हो जाएगा। नेट ऐसे तो निकाला जाता है कुल बल, तो ज़्यादा में से कम वाला माइनस हो जाएगा। तो पहला बल कितना है 2 × 10⁻−6 न्यूटन। कौन सा बल FBA, यह है 2 × 10⁻−6 न्यूटन। और FBC जो है वो कितना है 4.5 × 10⁻−6 न्यूटन। तो BC क्या है बड़ा है। ठीक है, BC क्या है बड़ा है, तो नेट बल जब निकालेंगे तो BC में से BA को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट लिखते हैं कि B पर नेट बल, दूसरा पार्ट है कण B पर नेट बल। जब कण B पर नेट बल निकालेंगे F नेट लिख लें इसको। हमने क्या बताया BC में से BA क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि BC ज़्यादा है। तो F नेट लिखेंगे यहाँ पर, ये है 4.5 × 10⁻−6 और ये है आपका 2 × 10⁻−6। ठीक है, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो F नेट जो आएगा वो कितना आएगा 10⁻−6 कॉमन हो जाएगा, 4.5 - 2 बचेगा, गुणा 10⁻−6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर निकालते हैं F नेट बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे ये आ जाएगा 2.5 गुणे 10⁻−6 न्यूटन। इतने न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, B पर जो नेट बल होगा वो 2.5 गुणे 10⁻−6 न्यूटन का होगा। अब चूँकि BC ज़्यादा था इसलिए बल जो होगा वो BC इधर की ओर लग रहा है। यहाँ देखिए BC इधर की ओर लग रहा है, किसकी ओर गोले A की ओर लग रहा है, तो नेट बल हमारा इधर की ओर ही लगेगा, किसकी ओर A की ओर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गोले A की ओर, गोले A की ओर नेट फोर्स रहेगा आपका। ये दोनों क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट के फिगर के कर लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे पार्ट B, यानी चित्र B के लिए, चित्र B के लिए। चित्र B के लिए, ठीक, चित्र B के लिए पहले चित्र B हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले चित्र हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे बना है, यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये है पहला गोला, पहला आवेश,
और फिर यहाँ पर है कण बी और यहाँ पर है कण सी। ठीक, ये तो फिगर है, ये ए है, ये बी है और ये वाला सी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.010 मीटर और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.015 मीटर। ठीक, सब पर क्यू आवेश है, क्यू आवेश इस पर भी है और क्यू आवेश इस पर भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले तो हमें दिया है, फिर से क्वेश्चन शुरू से पढ़ेंगे कि ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल कितना है, 2 × 10⁻⁶। तो एफ बी ए तो हमें दिया है, एफ बी ए ये हमें दिया है, कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। तो एफ बी ए इधर की ओर लगेगा। ठीक, बी पर बल लगेगा किसके कारण, ए के कारण, तो ए इस पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर, तो ये हो जाएगा एफ बी ए। ठीक है, डायरेक्शन ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो अभी नेट बल नहीं निकल पाएगा, इसलिए डायरेक्शन बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, आगे पहला पार्ट में क्या कह रहा है, पहला पार्ट कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, तो सी जो है बी पर उतना ही बल लगाएगा, बस दिशा क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो सी द्वारा बी पर बल एफ बी सी हमने यहाँ पर निकाला है कि एफ बी सी जो है वो कितना है, 4.5 × 10⁻⁶ न्यूटन, इसको हमने निकाला है। तो यही बल लगेगा, केवल यहाँ पर दिशा इधर की ओर थी, फिगर में देखिए यहाँ पर दिशा इधर की ओर थी, बस उस वाले फिगर में दिशा बदल जाएगी और बल तो इतना ही न्यूटन का लगेगा, 4.5 × 10⁻⁶ न्यूटन का। तो एफ बी सी हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहले पार्ट में, एफ बी सी बराबर 4.5 × 10⁻⁶ न्यूटन का। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, सी जो है बी पर जब बल लगाएगा, सी बी पर बल लगाएगा तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ठीक है, ये बल कौन सा होगा, एफ बी सी। ठीक, एफ बी सी फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर की ओर, इतने न्यूटन का बल लगेगा ऊपर की ओर। ठीक, अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल। अब देखिए यहाँ पर हमें कण बी पर नेट बल निकालना है। तो हम जानते हैं बल एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो दो वेक्टरों के बीच का अगर हमें परिणामी निकालना होता है तो आप लोग को फार्मूला पढ़े थे, एक फार्मूला है परिणामी निकालने का, आर बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। परिणामी बल निकालने का फार्मूला होता था आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। आप लोगों ने 11th क्लास में प्रक्षेप गति वाला जो लेसन था वेक्टर वाला, वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा कि किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का परिणामी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा लगाते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर बी ए है, एक वेक्टर बी सी है। तो हम परिणामी वेक्टर निकालते हैं इसका। ठीक है, तो परिणामी वेक्टर यहाँ पर लिखेंगे एफ, परिणामी वेक्टर एफ बी पर निकाल रहे हैं। एफ नेट लिख लें या एफ आर लिख लीजिए। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, परिणामी। एफ आर बराबर ए की जगह क्या रहेगा, ए की जगह आएगा हमारा बी ए और बी की जगह क्या आएगा, बी सी आएगा। ए की जगह ये वाला वेक्टर आएगा, बी की जगह ये वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ
BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू FBA इंटू FBC और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था? थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, तो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण यहाँ पर कितना है? 90 है। कितना है? 90 है। तो यहाँ कॉस 90 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब मान रख देते हैं। FR बराबर अंडर रूट FBA का मान कितना है? 2 गुणे 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। BC का मान कितना है? 4.5 गुणे 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए cos 90 की वैल्यू कितना होती है? 0, और 0 का गुणा इसमें होगा, सब में होगा, पूरा ये पैटर्न टर्म जो है कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो FR बराबर जो मिलेगा हमें 2 दूना 4 गुणे 10 की घात -12 और प्लस इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 2025 आएगा, यानी 2 अंक बाद 10 मूल लगेगा। 20/25 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, घातें बराबर हैं, तो FR बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 24.25 गुणे 10 की घात -12। इसका आप लोग अगर वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, वर्गमूल निकालना आप लोगों को आता होगा, वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा आपका आंसर 4.924 और गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगेगा, परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल लगेगा। तो परिणामी बल कैसे होगा जरा इस फिगर में देखते हैं। दो वेक्टरों का परिणामी हमेशा कहाँ में आता है? इसे बीच में सेंटर में आता है। ठीक है, तो ये हमारा है FR वेक्टर, लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये FR वेक्टर हो गया, लेकिन ये कहाँ होगा बीच में? इसकी कुछ न कुछ दिशा तो होगी ही। तो दिशा बताने के लिए हम मान लेते हैं कि ये है क्षैतिज लाइन है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो हम मान लेते हैं क्षैतिज से जो इसका कोण है थीटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग जगह बना के यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, देखिए, मान लेंगे, माना परिणामी बल क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण बनाता है। ठीक है, जो चीज़ हमें पता है वहाँ से दिशा निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या है? यहाँ से अगर इसको मिला दें तो ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो हमारे पास लंब है और क्या है? आधार है। तो लंब आधार किस में होता है? tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर निकालेंगे, लंब आ जाएगा आपका FBC और आधार आ जाएगा आपका FBA। मान रख देंगे यहाँ पे। तो FBC का मान देखो, tan थीटा बराबर FBC का मान हमने निकाला है, कितना है? 4.5 गुणे 10 की घात -6 और BA का मान है 2 गुणे 10 की घात -6। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 से इसको जब हम भाग देंगे तो ये आएगा 2.25। तो tan थीटा निकालना है हमें, तो थीटा बराबर लिखेंगे tan इनवर्स, tan उधर चला जाएगा, tan इनवर्स और ब्रैकेट में 2.25। ये क्षैतिज से इतना कोण बनाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स 2.25 इतने का कोण बनाएगा। यही आंसर दे रहा है आप लोगों को। ठीक है,
समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को रिवर्स करके आप लोग फास्ट फॉरवर्डिंग करके देख सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। कह रहा है समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है तथा वह एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को। इसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा 19, 20 और 21 ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है तो क्या हुआ, लेकिन इसको हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा ज़रूर। देखते हैं, कह रहा है समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना गोले ए व बी परस्पर आर दूरी पर स्थित है। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। आर दूरी पर स्थित है। ठीक, अब हम बना लेते हैं अपना फिगर। एक गोला यहाँ पर है और एक गोला यहाँ पर है। दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान रखा, आर मान लिया। ठीक है, आर दूरी पर स्थित है और दोनों पर क्या कह रहा है, प्लस क्यू कूलाम आवेश है। इस पर भी प्लस क्यू कूलाम आवेश है और इस पर भी प्लस क्यू कूलाम आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वैद्युत बल। ठीक है, कितने न्यूटन से दिया है आपको वैद्युत बल, एफ ही बराबर दिया हमें 10 की घात -5 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आर का मान निकालते हैं, या क्यू का मान भी नहीं पता है हमें तो क्यू और आर का मान निकाल लेते हैं। तो एफ ई का फार्मूला हम लोग जानते हैं, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। बराबर ये है 10 की घात -5 न्यूटन। उसके बाद मान रख देंगे के इंटू Q1 का मान Q, Q2 का मान भी Q और बटे आर स्क्वायर, या यहाँ पे मिलेगा हमें KQ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 10 की घात -5। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है, फिर गोले B को। एक गोला C है, उसको लेके आते हैं हम। पहले गोले A को स्पर्श करा देते हैं, ये गोला A है और ये गोला B है। एक गोले C को लेकर आते हैं, इससे स्पर्श कराते हैं, फिर कुछ दूरी पर रख देते हैं, फिर उसके बाद इससे स्पर्श कराते हैं, फिर कुछ दूरी पर रख देते हैं। तो पहले किससे स्पर्श कराते हैं, A से। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले C को A से स्पर्श कराने पर अब हम लोग जानते हैं कि स्पर्श कराने पर आवेश जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जब वो कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो आवेश आधा आधा बढ़ जाता है।
तो एक गोला जब आएगा, ये यहाँ पर आवेश A है, यानी बिंदु गोला A है, इस पर आवेश कितना है +Q, ठीक। और एक गोला C ले आए, इससे स्पर्श कराए और इसको हम स्पर्श करा के यहाँ पर रख देंगे। तो इस पर कोई आवेश नहीं था, जब इससे स्पर्श करेगा तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्योंकि इस पर 0 आवेश था ना पहले। तो इसको जब इससे स्पर्श कराएंगे तो दोनों का आवेश जुड़ जाएगा, तो Q + 0 Q हो जाएगा। और जब कुछ दूरी पर रखेंगे तो ये Q/2 हो जाएगा इस पर और Q/2 हो जाएगा इस पर, ठीक है। जब गोले C को गोले A से स्पर्श कराते हैं, ठीक है। और गोला B तो यहाँ रखा ही है, इसको भी बना लेते हैं। अभी इसको ऐसे बना लो, B गोला है, इस पर आवेश कितना है +Q है। अच्छा, बीच में रखा है, ठीक है। अभी यहाँ डिस्टेंस नहीं करेंगे, B से पहले स्पर्श कराएंगे। यहाँ पर लिखेंगे गोले C को, अब गोले C को B से स्पर्श कराने पर, B से स्पर्श कराने पर, B से स्पर्श कराएंगे और ठीक बीच में रख देंगे, ठीक है। तो गोला ये यहाँ बना लेते हैं, इस पर आवेश कितना है Q/2, ठीक। और गोले C को किससे स्पर्श कराएंगे, गोले B से स्पर्श कराएंगे, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, देखिए Q/2 और +Q, ये आवेश जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3Q/2। और उसके बाद C को B से स्पर्श कराया गया है तो आधा आधा आवेश बटेगा, तो इस पर आवेश हो जाएगा, C पर हो जाएगा 3Q/4, क्योंकि इसका आधा निकालेंगे अगर तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये 3Q/4 हो जाएगा। और गोले B पर भी कितना हो जाएगा 3Q/4, ठीक। अब इन ठीक बीच में रखा जाता है, तो इनके बीच की दूरी पहले कितना थी, R माने थे, तो यहाँ पर दूरी आधी आधी हो जाएगी इसकी, R/2 इसका हो जाएगा, R/2 इसका हो जाएगा। पहले AB के बीच की दूरी कितना थी, R थी, अब C गोले को ठीक बीच में रखा गया है तो दूरी क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल निकालना है, तो यहाँ पर पहले C पर A के द्वारा बल निकालते हैं, C पर B के द्वारा बल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले C पर A के कारण बल, जब तक हमें दोनों गोलों के कारण बल नहीं पता चलेगा तब तक परिणामी बल नहीं निकलेगा। तो C पर A के कारण बल, तो F1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। चाहे लिख सकते हो FCA, लेकिन F1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। A के कारण C पर बल, तो दोनों प्लस प्लस हैं तो इधर की ओर बल लगेगा F1, ठीक है। F1 जो है इधर की ओर लगेगा, कितना लगेगा K × Q1 × Q2/R², ठीक। तो F1 बराबर K का मान रख दें, चाहे इसे रहने दीजिए, मान नहीं रखेंगे। Q1 का मान Q/2 है, तो Q/2 गुणा Q2 का मान 3Q/4 है, 3Q/4 और बटे R², मतलब इनके बीच की दूरी R/2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो F1 बराबर आएगा हमें K × ये देखिए गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 3Q² बटे 8 और नीचे जो है आएगा कितना R²/4, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 4 × 4 = 4 × 2 = 8, ये हमें मिलेगा
यहाँ पर लिख लेते हैं के क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा और इंटू 3/2। ठीक, या अब जो है के क्यू स्क्वायर का मान हम यहाँ से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आया है के क्यू स्क्वायर का मान समीकरण 1 से कितना है 10⁻⁻5 है, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये बन जाएगा 3/2 गुणे 10⁻5। ठीक है, तो समीकरण यही लिख दें। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से मान रख देंगे तो F1 हमें मिलेगा F1 बराबर 3/2 गुणे 10⁻5 इतना न्यूटन मिलेगा। चाहे तो आप यहाँ न्यूटन लिख दीजिए। ठीक है, अब ऐसे निकालते हैं F2। F2 क्या होगा, फिगर देखिए। A द्वारा C पर बल क्या है, F1 है। अब F2 जो लगेगा B द्वारा C पर बल लगेगा। ठीक है, तो B द्वारा C पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, ये है आपका F2। तो Q1 की जगह क्या हो जाएगा 3Q/4, Q2 की जगह क्या हो जाएगा 3Q/4 और बीच की दूरी कितना होगी R/2। तो F2 हम निकालते हैं। अब कण B द्वारा C पर बल, इसको हमने F2 मान रखा है। तो F2 बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R² और F2 बराबर K ऐसे रहने दें। Q1 और Q2 दोनों कितना है 3Q/4 है, तो उसको लिख सकते हैं 3Q/4 का होल स्क्वायर और नीचे R का मान है R/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। F2 बराबर हमें मिलेगा K इंटू ये हो जाएगा 9Q² बटे 16 और यहाँ हो जाएगा R² बटे 4। 4 का गुणा ऊपर होगा, इस हिसाब से कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे F2 बराबर KQ² बटे R²। R का ये गुणा यहाँ होगा तो इसके नीचे जाएगा KQ² बटे R² इंटू 9/4। समीकरण 1 से मान रख देंगे। समीकरण 1 से मान रखेंगे तो F2 बराबर हमें मिलेगा 9/4 गुणे इसका मान समीकरण 1 से रखेंगे 10⁻5 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारा F2। अब कह रहा है C पर परिणामी बल, अतः कण C पर परिणामी बल थोड़ा फिगर से आपको समझना पड़ेगा। देखिए F1 हमारा इधर की ओर लग रहा है, F2 इधर की ओर लग रहा है। ज़्यादा कौन है, देखिए F1 तो आया है आपका 3/2 गुणे 10⁻5 और F2 आया है आपका 9/4। तो 3/2 में और 9/4 में कौन सा बड़ा है, 9/4 बड़ा है। तो 9/4 F2 है हमारा, तो ये ज़्यादा है, यानी F2 क्या है ज़्यादा है। तो परिणामी बल इधर की ओर ही आएगा। कैसे आएगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे, कितना ज़्यादा है ये हमें पता लग जाएगा। तो जितना ज़्यादा होगा इधर की ओर ज़्यादा होगा, तो परिणामी बल किधर की ओर आएगा, A की ओर आएगा। ठीक है, B से A की ओर आएगा परिणामी बल। ठीक है, तो F2 में से F1 को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए परिणामी बल F नेट लिख लेंगे बराबर F2 माइनस F1। ठीक, तो F नेट जो मिलेगा आपको, F2 का मान है
9/4 गुणे 10 की घात -5 और माइनस F1 का मान है 3/2 गुणे 10 की घात -5। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको। F नेट जो है वो आएगा आपका 9/4 - 3/2 और 10 की घात -5 को हम बाहर कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा F नेट बराबर, सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, 4 भाग देंगे 1 आएगा, 9 आ जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा और गुणे 10 की घात -5। या इसको और सॉल्व करेंगे। F नेट आएगा आपका 3/4 गुणे 10 की घात -5। या इसको लिख सकते हैं F नेट बराबर 0.75 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है। या इसको और लेके जाएंगे इधर तो F नेट फाइनल आंसर लिखेंगे। F नेट बराबर 1 अंक दशमलव इधर जाएंगे 7.5 और बाएं से दाएं गए हैं तो -1 होगा घात में, तो 10 की घात -6 हो जाएगा। इतने न्यूटन का बल लगेगा। किधर की ओर रहेगा हमने बताया आपको, B से A की ओर। ठीक है। तो यहाँ पर या आप सीधे लिख सकते हैं A गोले की ओर, तो A गोले की ओर ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये फाइनल आंसर हो गया F नेट। गोले C पर जो है नेट बल कितना होगा, 7.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन का बल होगा और A गोले की ओर होगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े थे। ठीक है, जबकि हमने आपको केवल 3 ही क्वेश्चन पढ़ाया है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोग इसका फ्री PDF चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पे जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आगे क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।